बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सपोर्ट नेचर विद आलिया ख़ान। आज की वीडियो में मैं आपको पौधों में खाद देना बताऊंगी कि पौधों में खाद कब दी जाती है और खाद किस तरह से दी जाती है। लिक्विड फर्टिलाइज़र के बारे में तो मैंने आपको बहुत बार बताया है कि ये हर 15 दिन के बाद पौधों को दी जाती है। वो पौधे चाहे फूलों वाले हों या सब्जियों के या फलों के हों, पौधे क्यारी में लगे हों या गमलों में लगे हों, हर 15 दिन के बाद लिक्विड फर्टिलाइज़र पौधों को देते हैं। और जो ड्राई खाद या कंपोस्ट होती है उसका टाइम साल में 2 बार है, सितंबर या अक्टूबर और फरवरी। वजह इसकी ये है कि ये दोनों ही टाइम जो हैं, 2 सीज़न हैं ये पौधों के। एक में सितंबर अक्टूबर में हम सर्दियों के सीड्स लगाते हैं जिसमें फूलों के सीड्स भी लगाए जाते हैं और सब्जियों के भी लगाए जाते हैं, जबकि फरवरी में गर्मियों के सीज़न के सीड्स लगाए जाते हैं। और यही दोनों सीज़न पौधों की ग्रोथ के हैं। सर्दियों के फूल हों या सब्जियां हों, सितंबर अक्टूबर से उनके पौधे ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। गर्मियों के पौधे फरवरी मार्च से ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं। अगर हमारे पास परमानेंट प्लांट हैं तो यही दोनों टाइम बेस्ट हैं, क्योंकि ज़्यादातर पौधों का यही टाइम ग्रोथ का होता है। इसीलिए इन्हीं दोनों टाइम में खाद दी जाती है। आप साल में 1 बार भी खाद दे सकते हैं और साल में 2 बार भी खाद दे सकते हैं। जो पौधे विंटर सीज़न में डोरमेसी में चले जाते हैं तो उनका डोरमेसी पीरियड ख़त्म होने के बाद यानी फरवरी में उनको खाद दी जाती है। आमतौर से खाद इसी तरह दी जाती है या यही समझा जाता है कि पौधे में गमले में ऊपर से ही खाद डाल दी जाए, लेकिन ये तरीक़ा बहुत गलत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि खाद देने का सही तरीक़ा क्या है। ये कुछ पौधे हैं जिनमें मैं आज खाद दूंगी और खाद मैंने नर्सरी से तैयार खाद मंगवाई है। इस तैयार खाद में गोबर की खाद, पत्तों की खाद और एक खाद और होती है जिसे नर्सरी वाले ओजड़ी की खाद कहते हैं। तो ये सब मिक्स होता है और ये खाद बहुत अच्छी रहती है। मैं यही खाद इस्तेमाल करती हूँ या फिर घर में जो किचन वेस्ट सब तैयार करती हूँ, लेकिन जो हम एनुअल खाद देंगे उसमें यही खाद पौधों के लिए बेहतरीन है। खाद देने के लिए सबसे पहले करना ये है, पौधे की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई करना है। जिस तरह से गुड़ाई करते हैं इस तरह करेंगे तो तमाम सख्त मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। और जब ये मिट्टी भुरभुरी हो जाए तो इसे बाहर निकाल लें। ये देखिए, मैं ऑर्गेनिक खाद देती हूँ तो इसकी जड़ें ऊपर तक आ रही हैं। जितने भी फीडर रूट्स हैं, देखें कितनी सारी ये फीडर रूट्स हैं और ये ऊपर तक नज़र आ रही हैं। मिट्टी निकालते हुए घबराएं नहीं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। देखिए, चारों तरफ से हमें किनारे पर से इस तरह से निकालना है कि बहुत ज़्यादा रूट बॉल को नुकसान ना हो और साइड से अगर कुछ रूट्स ऊपर आ रही हैं तो उनकी भी प्रूनिंग हो जाए। तमाम मिट्टी निकालने के बाद अब इसमें ये खाद डाल देंगे। खाद को अच्छी तरह से चारों तरफ डालना है। खाद डालने के बाद चारों तरफ से इसे बराबर कर देंगे और जो मिट्टी गमले में से निकाली थी, आप चाहें तो उस मिट्टी को भी अब इस गमले में वापस डाल सकते हैं। इस तरह अगर आपने किसी छोटे गमले में भी पौधा लगाया है और इस तरह जड़ों की प्रूनिंग कर देते हैं, इसमें खाद देते हैं, तो वो पौधा उसमें अच्छी तरह से ग्रोथ करता रहता है।
गमलों के पौधों के लिए इसी तरह से खाद देना ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो पौधे काफ़ी अरसे तक एक ही गमले में भी लगे रहें और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती रहे। आपके पास भी अगर गमले में पौधे लगे हैं तो इसी तरह से उनमें खाद दे दें। अभी खाद देने का टाइम है। अगर तमाम गमलों को एक साथ नहीं दे सकते तो 3-3, 4-4 गमले करके रोज़ाना खाद दें, जिस तरह से मैं ये दे रही हूँ। आज यहाँ पर मेरे तमाम गमले, खाद, मिट्टी सब बिखरे हुए हैं, क्योंकि खाद देने का काम हो रहा है और ये सब कुछ मैं अकेले ही करती हूँ, मैं किसी को हेल्प के लिए नहीं रखती। तो ज़ाहिर है सब भी मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, जो जितना भी काम एक दिन में हो जाता है। और फिर मुझे सीड्स भी लगाना है। अभी तक मैंने विंटर सीज़न के सीड्स भी नहीं लगाए हैं। कॉटन प्लांट की भी मिट्टी निकल आई है और अब आप देख सकते हैं कि इसकी काफ़ी रूट्स भी नज़र आ रही हैं, इसका रूट बॉल नज़र आ रहा है। मिट्टी निकालने के दौरान इसकी जड़ों की भी प्रूनिंग हो गई है और काफ़ी सारी जड़ें भी मिट्टी के साथ आ गई हैं। मैं तो इसी तरह से खाद देती हूँ और जड़ें भी इसी तरह निकल आती हैं। कभी कोई पौधा ख़राब तो नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि आप इस तरह से कर रही हैं तो जड़ें ख़राब हो रही हैं, इसकी पौधा ख़राब हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। तो अभी काफ़ी सारे काम हैं और मेरे तमाम पौधे बिखरे हुए हैं, पूरा गार्डन मेरा उल्टा ही हो रहा है। ये सब सेट करके फिर मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। खाद डालने के बाद इसे पानी देंगे और फिर इसे जहाँ ये रखा था वहीं रख देंगे। इसे बराबर करने के बाद इसे पानी देंगे। अब जब हमने खाद बिल्कुल रूट के पास डाली है, पौधे की जड़ों के पास खाद डाली है, तो ये पौधे के ऊपर जल्दी असर करेगी। क्योंकि जब हम गमले के ऊपर ऐसे ही खाद डाल देते हैं, पानी देते हैं, तो उसका इतना फ़ायदा नहीं होता। ज़ाहिर है पौधा तो अपनी ग़िज़ा जड़ों से लेता है। बस इसी तरह से तमाम गमलों में खाद डालना है। जितने भी जो हमारे परमानेंट प्लांट्स हैं उसमें तो खाद डालना बहुत ज़रूरी है। और सीज़नल में तो ज़ाहिर है वो अभी उसके सीड्स लगेंगे और जब उन्हें शिफ्ट किया जाएगा तो खाद मिट्टी मिक्स करके ही शिफ्ट करते हैं। तमाम गमलों में खाद देने के बाद सीड्स भी लगाऊंगी और फिर उन सब की मैं वीडियो भी अपलोड करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। अभी मुझे कुछ पौधों की प्रूनिंग भी करना है। तो आज की वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।